ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम एक ऐसे कहानी की चर्चा करेंगे जिसे सुनकर ईश्वर के प्रति आपका भरोसा और बढ़ जाएगा। मित्रों, किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा सदा बनाए रखना चाहिए। ईश्वर सृष्टि में किसी के साथ अन्याय नहीं करते। बहुत समय पहले की बात है, एक धनवान सेठ समुद्र में सैर करने के लिए बड़ा ही सुंदर और आधुनिकतम नाव बनवाया और एक दिन अकेले ही नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकल गया। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद मौसम खराब होने लगा। वह वापस लौटने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक जोरदार तूफान आ गया और उसकी नाव तूफान में नष्ट-भ्रष्ट हो गई। जीवन रक्षक जैकेट पहनने के कारण वह समुद्र की लहरों में इधर उधर बहता रहा। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता हुआ एक टापू पर जा पहुंचा। उस टापू पर कोई भी नहीं था, सुनसान, और चारों तरफ समुद्र ही समुद्र नजर आ रहा था। सेठ ने सोचा, हमने आज तक किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। उसे लगा ईश्वर ने मुझे मौत के मुंह से बचाया है तो वही आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। धीरे धीरे वह टापू पर उगे जंगली पौधों के फूल, फल और पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब उसे लगने लगा कि वह टापू पर फंस गया है, फिर भी उसका ईश्वर पर भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों से टापू पर इधर उधर मारा फिर रहा हूँ, क्यों न यहाँ एक झोपड़ी बना लूँ। पता नहीं अभी कितने दिन यहाँ और बिताने पड़ेंगे। वह पूरे दिन पत्ते, घास फूस इकट्ठा कर झोपड़ी तैयार कर ली। शाम के समय वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर यह सोच ही रहा था कि आज इस झोपड़ी में सोने को मिलेगा, मगर अचानक मौसम का मिजाज बदला और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह दृश्य देखकर उसका मन टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, यह आपका कैसा इंसाफ है। मेरे ऊपर थोड़ा भी रहम नहीं की। मैं तो हमेशा आपके ऊपर विश्वास बनाए रखा। कहकर सिर पकड़कर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। इतने में अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले, हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलती हुई झोपड़ी को देखी तो लगा कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई है। सेठ की आंखों में खुशी के आंसू गिरने लगे। सेठ ने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला, हे ईश्वर, मुझे क्या पता आपने मुझे बचाने के लिए ही झोपड़ी जलाई थी। सेठ ने फिर माफ़ी मांगते हुए बोला, हे मेरे प्रभु, आपने मेरे सब्र का इम्तहान लिया लेकिन मैं उसमें फेल हो गया, मुझे माफ़ करना। मित्रों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सुख हो या दुख, किसी भी परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। हमें अपना सिर्फ कर्म करना चाहिए, बाकी सब कुछ परम पिता परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हरि ओम तत्सत।